जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहे हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य क्यों ना हो आपका, उस कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसके निवारण के लिए, चाहे वो धन की समस्या है, तंत्र की समस्या है, शत्रुओं की समस्या है, पारिवारिक कोई ग्रह कलेश चल रहा है, अचानक से कोई विपत्ति आन पड़ी है, कोर्ट केस, कुछ भी, पुलिस केस, अचानक से कोई शत्रु आपके ऊपर हावी होता जा रहा है। यह संसार में हर प्रकार की सुख सुविधा चाहते हैं आप। यह विद्या ऐसी है दोस्तों कि एक ही मंत्र से 7 देवियां काम करती हैं। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, इनकी उग्रतम शक्तियां, भगवान इंद्र की उग्र शक्ति, भगवान वाराह की उग्र शक्ति, भगवान कार्तिकेय की उग्र शक्ति, इन शक्तियों को प्रकट ही इसलिए किया गया था कि जिस समय राक्षसों ने विध्वंस मचाना शुरू कर दिया था पृथ्वी के ऊपर, देवी देवताओं के साथ गलत करना शुरू कर दिया था अपने अहंकार में शक्ति के आकर, उस समय इन शक्तियों का आवाहन किया गया था। और सभी जितनी भी बड़ी देवियां हैं उनके साथ भी चलती हैं ये देवियां, और इनके अपने एक अलग से भैरव भी कहलाए जाते हैं जो इनके साथ चलते हैं। और मात्र एक ही दिन का प्रयोग है। किसी भी प्रकार का कोई भी संकट क्यों ना हो, या जैसा कि कहा कोई भी कार्य क्यों ना हो आपका, एक दिन का प्रयोग एक बार आजमा कर देखें। जिस तरीके से एक माता की गोद में बालक, संतान उसकी एकदम सुरक्षित महसूस करती है, उसी प्रकार दोस्तों ये जो विद्या है, समझ लीजिए कोई भी परेशानी है, कैसा भी कार्य क्यों ना हो आपका, कैसा भी शत्रु आपके पीछे पड़ा हो, कैसा भी तंत्र पीछे पड़ा हो, हर प्रकार से लड़ने के लिए एक माँ की तरह आपको अपनी संतान की तरह बचाकर गोद में उठाकर ले जाएगी शक्ति। आपको पता भी नहीं चलेगा कहाँ से और कैसे सेफ्टी हुई आपकी। और शायद एक दिन का प्रयोग है तो हम यही कहेंगे लगभग महीने में कम से कम एक बार या 2 बार इस प्रयोग को हर व्यक्ति दोहराता चला जाए, कभी जीवन में उसके ऊपर समस्या आएगी ही नहीं। प्रयोग बहुत आसान है दोस्तों। नवरात्र चल रहे हैं, पहला तो किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। नवरात्र के बाद अगर कोई ये वीडियो देखता है, ऐसे में अमावस्या और पूर्णिमा, मासिक शिवरात्रि, अमावस्या के बाद चौथा दिन यानी चतुर्थी, अष्टमी 8वां दिन, चतुर्दशी 14वां दिन, फिर पूर्णिमा और अमावस यह है ही है। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, समय इसका रात्रि काल का रखना है। रात को आप इसको 8 बजे के बाद, 9 बजे के बाद कभी भी बैठ सकते हैं, 9 बजे से भी बैठ सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों आसन, वस्त्र और चौकी का कपड़ा जो होगा सफेद रंग का होगा। सिंगल वस्त्र अगर डालते हैं आप तो और ज़्यादा अच्छा है, साड़ी की तरह। लांग वाली धोती होती जो उस तरीके से लपेट कर डालते हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कुर्ता पजामा डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अपने सामने एक लकड़ी की चौकी, पटरा, बाजोट लगाना है, उसके ऊपर वस्त्र बिछाएं, आसन के ऊपर विराजमान होकर। जिस समय आप आसन के ऊपर विराजमान होंगे और क्रिया शुरू करेंगे, ऐसे में जो आपका खुद का मुख है, पूर्व या उत्तर, इन दोनों में से किसी एक दिशा की ओर हो। और अगर किसी प्रकार का शत्रु नाश के लिए, तंत्र नाश के लिए प्रयोग करने जा रहे हैं, उसके लिए आपका खुद का मुख जो रखेंगे वो दक्षिण दिशा में रखेंगे। आसन, वस्त्र, पूजा, प्रयोग सामग्री सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, दिशा चेंज हो जाएगी। और किसी भी प्रयोग के लिए आपने पूर्व और उत्तर की ओर मुख रखना है। बैठ जाए दोस्तों। उसके बाद माँ दुर्गा या ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी, या महादेव और माता गौरा पार्वती या शिव परिवार की किसी का भी फोटो अवेलेबल होता है, उसकी स्थापना करें। उनके सामने दोस्तों लाइन वाइज 7 सुपारियां रखें। 7 सुपारियों की स्थापना देनी है आपने सप्त मातृका के नाम से। और ये जो सुपारियां स्थापित करनी है दोस्तों, सारी की सारी चावल की ढेरी के ऊपर करनी है। लाल रंग से रंजित करके रखें तो और ज़्यादा अच्छा, नहीं तो नॉर्मल भी रख सकते हैं। उसके बाद थोड़े से आपने चावल लेने हैं, कुमकुम और हल्दी दोनों में से कुछ भी, या दोनों ही, कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर डिप कर देने हैं चावलों को।
कच्चे चावल, और साबुत हो चावल पूजा के लिए जब भी लेते हैं आप तो चावल साबुत होने चाहिए, याद रखिएगा। इसके बाद किसी का भी फोटो लगाया आपने, उसका पूजन दें, फूल चढ़ाएं, चावल चढ़ाएं, तिलक करें। उसके बाद जो सप्तमात्रिका है इनका तिलक करना, सॉरी पूजन देना है। वह जो चावल चढ़ाए हैं आपको मंत्र वीडियो में लिखित रूप में दिए जाएंगे। 7 मंत्र दिए गए दोस्तों, हर मंत्र के आगे 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है, यानी अलग अलग मंत्र, अलग अलग काउंटिंग लिखी हुई है। पहली सुपारी से आपने पहला मंत्र पढ़ना शुरू करना है, माता माहेश्वरी का, वैष्णवी, वाराही, ऐन्द्री, कुमारी, इन सब का 1 बाय 1 आपने मंत्र पढ़ना शुरू करना है, यानी 7 बार एक मंत्र पढ़ना है। और जो चावल आपने कुमकुम के अंदर डिप किए हुए हैं, एक मंत्र ओम माहेश्वरी देव्यै नमः, इस मंत्र को पढ़कर सुपारी के ऊपर, पहली सुपारी पे चढ़ाते जाएं 7 बार, उंगली के ऊपर काउंट कर सकते हैं। उसके बाद सेम दूसरी सुपारी के ऊपर 7 बार मंत्र पढ़ के, फिर तीसरी सुपारी के ऊपर चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं, सभी का पूजन देना है और आह्वान देना है कि हे माता सप्तमात्र का अमुक अमुक कार्य के लिए मैं आपका आह्वान करता हूँ या करती हूँ, मेरे इस कार्य को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें। और जिसका आपने फोटो लगाया है उस देवी या देवता से साथ में प्रार्थना करें। सरसों का तेल, तिल का तेल, देसी घी कोई भी मिल जाए आपको, दीपक शुद्ध जलाएं उसका, और जब तक पूजन चले तब तक दीपक बुझे ना। अब अपने इष्ट कुल देवी देवता और पितरों को याद करें। जो प्रयोग करने जा रहे हो सफलता का आशीर्वाद मांगे। उसके बाद गुरु मंत्र की 1 माला और गणेश मंत्र की 1 माला का जप करें। उसके बाद दोस्तों जो मूल मंत्र है, जो कि आपको वीडियो में लिखित रूप में दिया गया, उसी के नीचे जस्ट मूल मंत्र भी दिया गया है। उसका अपने रुद्राक्ष, लाल हकीक, काला हकीक, पीला हकीक, किसी से भी, या लाल हकीक, किसी की कोई भी माला हो आपके पास, उससे, अगर माला नहीं है तो ऐसे के अंदर 1.25 घंटे जप करना है बिना माला के। अगर माला अवेलेबल नहीं है आपके पास, मात्र 1.25 घंटे। उससे पहले जो संकल्प करना है आपने, सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, आपका नाम, पिता का नाम गोत्र बोलकर मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूँ। औरत शादीशुदा करे, अपने पति का नाम, पति का गोत्र बोले, मैं यह प्रयोग करने जा रही हूँ। हे माता सप्तमात्रिका, अगर महादेव का, शिव परिवार का फोटो रखा है कि हे महादेव, हे माता पार्वती, गौरी नंदन और भगवान कार्तिकेय, मेरे अमुक कार्य को पूर्ण करने के लिए मैं प्रयोग करने जा रहा हूँ, रही हूँ। इस प्रयोग को पूर्ण करने में मेरी सहायता करें और इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति माता सप्तमात्रिकाओं का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो और पूर्ण शक्ति मेरे कार्य के लिए तुरंत मेरी सहायता करें। ऐसा बोलकर आपने जल छोड़ देना है। या अमुक व्याधि, परेशानी दूर करनी, यानी कि कोई बीमारी है उसको दूर करना है। अमुक संकट, उसका नाश करना है तो वो बोल सकते हैं। अमुक शत्रु, उसका नाश करना है, उससे मैं घेरी पड़ी हूँ, घेरा पड़ा हूँ, उसका सर्वनाश, तो वो कर सकते हैं। अमुक कोर्ट कचहरी मुकदमा, उससे निजात पानी है तो वो बोल सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रकार का आपका काम कोई भी क्यों ना हो, वह कर सकते हैं संकल्प। और पूर्ण ऊर्जा शक्ति चाहिए तो इससे अच्छा कोई संकल्प नहीं है। यह बोलकर आपने जल छोड़ देना और जप शुरू कर देना है। माला से करते हैं तो 21 माला, एक ही दिन, एक ही बार, एक ही बैठक के अंदर। जिस दिन आप जब शुरू करेंगे, याद रखिएगा, किसी भी दिन जब शुरू करते हैं आप, तो एक दिन पहले से अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज वगैरह सब छोड़ दें और ब्रह्मचर्य से रहें। रात्रि काल का प्रयोग है, कोशिश करें और एक ही दिन का प्रयोग हो, वहीं पर सो जाएं जहां पर आपने पूजा करी है, स्थापना करी देवियों की। अगले दिन सारे की सारी सामग्री को कहीं भी जल प्रवाह करके आए और वापिस आके कम से कम 1 कन्या, 3, 5, 7, 9, 11 जितनी भी मिलती हैं, कन्या घर की ना हो, याद रखिएगा। कन्या पूजन अवश्य करें। नहीं समझ आता तो माता आदि शक्ति के नाम से, दुर्गा जी के नाम से, सप्तमात्रिका के नाम से कोई भी प्रसाद बनता है आपसे, हलवा, पूड़ी, छोले या कुछ भी ऐसे आइटम मंदिर में देके आए। 7, 11, 21 दोने ये भर के पंडित जी को दे आए। मैं कन्या पूजन करना था, नहीं कर पाए, पहले माँ दुर्गा जी को भोग लगा दें, या शिव परिवार की फोटो, मूर्ति हो वहाँ पर तो वहाँ भोग लगवा कर भगवान से, पंडित जी से बोल दीजिए मंदिर में बांट दें इनको।
कन्याएं आए, अब कोई भी आए मंदिर में, वो आदिशक्ति की इच्छा, आपका काम आपने पूरा कर दिया। इतना सा प्रयोग है दोस्तों। किसी भी समस्या के लिए आपने प्रयोग किया है, ऊर्जा के लिए प्रयोग किया है, तो सुबह तक अगर आपके ऊपर तंत्र बाधा निवारण के लिए, जैसा कि दक्षिण दिशा के लिए कहा गया, शत्रुनाश के लिए दक्षिण दिशा के लिए कहा गया, शत्रु के ऊपर अपने आप आकस्मिक परेशानियां शुरू हो जाएंगी। तंत्र बाधा है तो खुद ब खुद आप देखेंगे इतने बड़े बड़े राक्षस दोस्तों इन देवियों से नहीं बच सके। तो तंत्र बाधा आज की कलयुग की कुछ भी नहीं है। मानसिक बल ये रहना चाहिए, पूरा भरोसा रहना चाहिए आपको खुद के ऊपर, सबसे पहले खुद के ऊपर। काफ़ी वीडियोस के अंदर कह चुके हैं कि मैं जो प्रयोग करने जा रहा हूँ ये होगा। उसके बाद जिस मंत्र का जप कर रहे हैं उसके देवी देवता के ऊपर कि ये देवी देवता मेरा कार्य करेगा या करेगी। आप खुद देखेंगे चमत्कार दोस्तों। ऊर्जा काम करती है, जो भी प्रयोग हैं, मंत्र हैं, कार्य करते हैं जब आप उनके ऊपर भरोसा, उनकी शरणागत हो जाते हो। तो आजमा कर देखें। और अगर भगवान ना करे कभी कोई आपदा अचानक से आ जाती है तो उसके अंदर कोई दिन वार नहीं देखना, तुरंत उसी दिन उसी रात को ही शुरू कर देना जब। और अमुक समस्या को दूर करने के लिए प्रयोग कर रहा हूं, हे माता सप्तमात्रिका मेरी सुरक्षा करे और अमुक व्याधि से मुझे बाहर निकाले। आप खुद देखेंगे दोस्तों चमत्कार, करके देखिए। आपको जो भी अनुभव हो कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।